दुनिया भर की विवाह शादियों में विभिन्न वर्गों के अपने अपने रीति रिवाज व अपनी अपनी परंपराएं रही हैं। समाज के कई वर्ग सदियों से अपनी परंपराओं व रीति रिवाजों पर अभी भी टिके हुए हैं, जबकि कई वर्गों ने मॉडर्न कल्चर को अपनाकर दिखावे की इस अंधी दौड़ में अपनों को ही दूर कर दिया है। कहावत है, जैसा देश वैसा भेष, परंतु यदि दूसरों की तर्ज पर जीवन जिएंगे तो अपने तो छूटेंगे ही। क्योंकि जिस समाज में जो परंपरा या रीति रिवाज चला आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, जो कि वहां की पृष्ठभूमि तथा रहन सहन से जुड़ा होता है, और इसी के चलते वह वहां के बाशिंदों को भाता भी है। कई घरों में जहां बड़े बुजुर्गों की बातों पर आदर सत्कार दिया जाता है, वहां तो पुराने रीति रिवाजों पर आज भी कार्यक्रम होते हैं, परंतु जिन घरों में बड़े बुजुर्ग चुप्पी साधे रहते हैं उन घरों में पुराने कल्चर भी आयाराम गयाराम ही हो गए हैं। हिमाचल की कांगड़ा घाटी तथा आसपास के जिलों में होने वाले विवाह शादियों के भी अपने रीति रिवाज व परंपराएं रही हैं, जो कि यहाँ की पृष्ठभूमि से केवल मेल ही नहीं खाती बल्कि यहाँ के लोगों को रास भी आती हैं। यहाँ की विवाह शादियों में मुख्य तौर पर चावल के साथ कई दालों के मिश्रण वाला स्वादिष्ट भोजन कांगड़ी धाम के नाम से जाना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आज प्रचलन में तो है, परंतु उसका स्वरूप काफी बदल चुका है। इसके साथ ही कभी छोले और बबरू इस क्षेत्र की मुख्य मिठाई मानी जाती थी, बल्कि विवाह में आए मेहमानों के लिए यह पौष्टिक नाश्ते के तौर पर भी परोसा जाता था। भीगे चने के साथ तेल में तले हुए आटे में खमीर व शक्कर डालकर बनाए गए बबरू स्वादिष्ट तो थे ही, सेहतमंद भी खूब थे। ऐसा जबरदस्त नाश्ता व धाम के चटकारे लेकर शादी में एकत्रित लोगों के भंगड़े व गिद्दे का नजारा कुछ ऐसी मस्ती का समा बांधता था, जिसमें आपसी भाईचारे का भरोसा व दूसरे पर बलिदान की भावना साफ झलकती थी। कोई दारू पीकर गाली गलौज नहीं, कोई मारपीट नहीं, सिर्फ मस्तियां ही मस्तियां चारों ओर नजर आती थी। हर कोई खुशहाल विवाह के इस पल को बस जी लेना चाहता था, परंतु मॉडर्न दिखने की इस चाहत ने आज उन मस्तियों को ओझल कर दिया है। अब रह गया है तो केवल शराब के नशे में धुत युवक युवतियों का डीजे की कर्कश धुन पर किया गया मॉडर्न डांस। वहीं दूसरी ओर लोड़क जैसी आपसी भाईचारे की वो प्रथा तो अब कहीं दूर तक नजर नहीं आती, उसे तो भुलाया ही जा चुका है। नए जमाने के बच्चे आज लोड़क जैसे शब्दों को ही पहचान पाने में नाकाम हैं। लोड़क वो व्यवस्था थी जिसमें शादी विवाह के कार्यों में उलझे परिवार के खाने पीने का वजन उसके पड़ोसी, उसके सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार अपने कंधों पर ले लिया करते थे। सारा दिन काम में व्यस्त रहने वाले उस परिवार को अपने किसी सगे द्वारा प्यार से शाम को भोजन करवा देना क्या कमाल की सामाजिक जिम्मेदारी थी, और कितने भाईचारे का बोध करवाती थी। ऐसी व्यवस्थाओं की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम, परंतु सच कहा है किसी ने, आज लोगों से अपना वजन ही नहीं उठ रहा है तो दूसरों को किसने देखा। ऐसा नहीं है कि ये परंपराएं बिल्कुल ही धरातल पर चली गई हों। शुभकामनाएं हैं ऐसे परिवारों को जो आज भी इन परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। हिमाचल तहलका न्यूज टीम आज आपको जिला कांगड़ा के चमन लाल व संगीता के परिवार से मिलवाएगी, जो अपनी बेटी शिवानी की शादी मॉडर्न तरीके से तो कर ही रहे हैं, परंतु अपनी बुजुर्ग मां की चाहत के चलते उन पुरानी तमाम परंपराओं को भी अपना रहे हैं। हमारी टीम को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो हमने माना कि हमारे दर्शक भी इस परंपरा से अवगत हों, लिहाजा क्या होती है लोड़क उस परिवार की ही जुबानी देखें जो लगभग पिछले सप्ताह से ही लोड़क का लुत्फ उठा रहा है और भाईचारे की छटा भी बिखेर रहा है। तो लोड़क की कहानी चमन के परिवार की जुबानी वीडियो अंत तक देखें तथा कमेंट व शेयर जरूर करें। पहले की शादियों में हमारे यहाँ जो है एक लोड़क नाम से जो परंपरा चली आ रही थी, जिसको कि कई दिनों के बाद आज हमने सुना है कि किसी परिवार में यहाँ पर जो है लोड़क नाम से आज लोड़क जो है दी जा रही है। मैं आपको बताता चलूं, हालांकि ये एक ऐसा व्यवस्था है जिसको कि समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक भोजन जो कि जिसके घर में शादी है
उसके घर में जो भोजन है वो दूसरे रिश्तेदारों के द्वारा दिया जाता है, उसे ही लोड़क कहा जाता है। और इसी तरीके से जो पहले इसका एक चलन हुआ करता था, लेकिन अब ये चलन कहीं ना कहीं धूमिल हो गया है। अब इसको लोग जो है नहीं करते हैं, जिसके चलते अब ये नए जमाने के बच्चों के लिए एक अनजानी सी चीज है। परंतु इस परिवार में ये मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है ये घर जो है चमन लाल जी का है और यहाँ पर इनकी बेटी की शिवानी की शादी है। और इस शादी में जो है आज लोड़क दी जा रही है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारी ये परंपरा और किस तरीके से इस परंपरा के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर आकर के आज जो ये चमन लाल जी का घर है और शिवानी जो बच्ची है इनकी मैरिज है और इसकी मैरिज के लिए आज शिवानी की मौसी जी ने जो लोड़क दी है, ठीक है जी। तो मौसी जी के द्वारा ये भोजन आया हुआ है और ये भोजन सारे मिलकर कर रहे हैं। इस व्यवस्था के लिए जो है कहीं ना कहीं हमारे हिमाचल की कई चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये चीजें धूमिल होती जा रही हैं और आज नए जमाने में कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं। मैं पूछना चाहूंगा चमन लाल जी से कि ये आखिर वो थोड़ा बहुत हमें बताएं कि आखिर लोड़क है क्या चीज। तो नमस्कार बाबू जी। तो आपका नाम? चमन लाल। तो आप बताएंगे हमें कि ये जो लोड़क जो आप दे रहे हैं ये क्या, इसकी क्या परंपरा है, क्या है इसका व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था ये है जी कि पुराने जमाने से चली आ रही ये प्रथा है और इसमें जो है कि जिसके घर में शादी होती है उसके घर में उनके रिश्तेदार जो हैं खाना लेके आते हैं और अपनी प्यार जो है वो। तो क्या कारण रहता है, क्यों खाना लेकर के आते हैं, इसका क्या कारण रहता है इसके पीछे? एक्चुअली जो घर में देखा जाए, हमने देखा है कि अमूमन घरों में, शादी वाले घरों में जो है कुछ दिनों से परिवार व्यस्त हो जाता है, बिजी हो जाता है। क्या उसके ऊपर परिवार के ऊपर वजन ना हो काम का, तो वो घर में आकर के खाना बनाए, शहरों में सामान लेने के लिए जाता है, बाहर रहता है, क्या उस वजह से तो नहीं कि भी कहीं ना कहीं थोड़ा वजन हल्का हो जाए? वजह से कि वो थोड़े व्यस्त होते हैं और उनको हम मतलब बना बनाया कम से कम बना बनाया खाना शाम को मिल जाए। तो इसके पीछे का मेन लॉजिक ये है, मेन लॉजिक ये है। तो ये आजकल परंपरा खत्म क्यों होती जा रही है, इसके बारे में कुछ थोड़ा बोलेंगे आप? आजकल थोड़े लोग मॉडर्न हो गए हैं और पैसे की बात नहीं है, लेकिन सोचते टाइम नहीं है। ऐसा तो कहीं ना कहीं ज्यादा आ गया लोगों को, लेकिन प्यार और समय खत्म हो गया। टाइम की वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थे चमन जी जो कि शिवानी के पिताजी हैं और कहीं ना कहीं मैं अभी परिवार पूरा बैठा हुआ है, हालांकि भोजन कर रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा हो सकता है कि इनको डिस्टर्बेंस भी हो, लेकिन मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज हमारा मेन मकसद ही जो है लोड़क को दिखाना है और इस भोजन को ही दिखाना है कि यही भोजन है, वही भोजन है जो हम करते हैं, खाते हैं। लेकिन लोड़क क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का रीजन यही है कि ये किसी हमारे सगे के द्वारा दिया जाता है ये भोजन अपने आप ना बना करके। जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे ताया चाचा हैं, जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, इस भोजन को बनाते हैं और परोस करके ऐसे सभी विभाग के जितने भी सदस्य होते हैं उनको खिलाते हैं। अभी चमन जी ने हमें बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं जो है वजन ना आए परिवार के ऊपर, क्योंकि परिवार पूरे कामों में व्यस्त होता है, जिसके चलते परिवार के ऊपर वजन ना आए। शाम को वो पूरे काम दिन में करके आए और शाम को वो अपने घर में आए तो कम से कम भोजन उसको बना हुआ मिले। यही इसीलिए ये लोड़क नाम से जो है एक परंपरा हमारी चली आ रही है, जो कि आज विलुप्त होती जा रही है। लोड़क जैसे कि बेटा या बेटी की शादी हो, उसमें सभी इकट्ठे होके खाना खाते हैं। हमारी पुरानी परंपरा है। आजकल के रिवाज में जो है सभी व्यस्त रहते हैं अपने अपने शेड्यूल में, किसी को इकट्ठा कोई भी इकट्ठा नहीं होता है। और ऐसा है कि जब भी बेटा या बेटी की शादी होती है किसी के अपने रिश्तेदार के, तो वो खाना लेके आते हैं और ये हमारी बुजुर्गों की बढ़ाई हुई परंपरा है। लेकिन ये सब आजकल जो है, आजकल की नौजवान पीढ़ी जो है सब खत्म कर रही है सबको। यही हमारे रिवाज हैं और ऐसा होता है कि आपसी मेल भाव प्यार बना रहता है और सभी इकट्ठे होकर खाना खाते हैं। जो रिश्तेदार होते हैं वो भी, जैसे हमारे चाचे ताऊ बुआ मासी ऊपर सब आते हैं और सभी
जो वो लोड लेके आते हैं और इकट्ठे सभी खाना खाते हैं। और कई चीजें आप बताइए, जैसे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता कुमारी। संगीता जी, आप एक चीज और बताइए, कई चीजें और भी विलुप्त हो गई हैं शादी से, हाँ जी, बताएंगे क्या क्या चीजें? जैसे कभी छोले बबरू हुआ करते थे, जैसे कि हमारी परंपरा होती थी, हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी कि छोले बबरू जो भी होते थे वो बनाते थे। हमने तो मिठाई नहीं बनाई, अपने जो हमारे गांव परिवार के हैं हमने उनके लिए बबरू देने हैं, पुरानी परंपरा रखी है। हम मिठाई नहीं बांटेंगे क्योंकि हर तीसरा बंदा जो तो मिठाई लेके चला होता है और जो भी रिश्तेदार आता है सभी खाते हैं, इसलिए बबरू बढ़ाए हमने और वे अच्छी परंपरा है। और जो पहले के बुजुर्ग होते थे वो बबरू इसलिए बनाते थे कि अच्छा होता था और सेहत के लिए भी बबरू ठीक है। ये क्या तला हुआ भोजन वो तो सभी के लिए सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए बबरू जो अब पाचक होता है उसमें पहले बोलते थे मलेड़ा बना के बनाए जाते थे, वो जो वो सेहत के लिए अच्छा होता था। और यही कारण है कि सभी लोड लेके आते हैं और जो हमारा बेटा या बेटी होगा जो फुफ्फड़ और बुआ जैसे लोड लेके आएंगे, पहले जिस बच्चे की शादी होगी उसी को परोसेंगे और अपने हाथ से खाना खिलाएंगे उसको। उस बच्चे की शादी होगी उसे ही लोड परोसेंगे और खाना खिलाएंगे। लेकिन एक बात और निकल के आई है, छोले बबरू। और कहीं ना कहीं संगीता जी ने अभी बताया हमारे को, छोले बबरू की बहुत महत्ता है। मिठाई का रूप जो आज मिठाई हम देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं परंपरा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये छोले बबरू ही मिठाई हुआ करती थी और पौष्टिक मिठाई हुआ करती थी। और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। हालांकि कई बातें अभी और निकलेंगी। जब हमने इस परंपरा की बात करी दी है शादी की, तो कई चीजें खत्म हो चुकी हैं, कई रिवाज खत्म हो चुके हैं और कई चीजें विलुप्त हो चुकी हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि हम काफी बदलाव ला चुके हैं। हमारे बच्चों को नहीं मालूम है कि अब क्या है, पीछे की क्या बातें हैं और अगले जो जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, ये सारी बातें आपके सामने हैं। तो कहीं ना कहीं शिवानी जी हमारे बीच हैं। हालांकि बहुत अच्छा महसूस कर रही होंगी आज कि वे वो लोडक भी खा रही हैं और हम आपके पास आए हैं। पहले तो हम सभी से माफी चाहेंगे एक बार पूरे परिवार से कि हमने डिस्टर्ब किया थोड़ा सा, क्योंकि आज ये खाना खाते हुए हमने इनको आज पकड़ा। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, ये कंसेप्ट ही लोडक है और ये कंसेप्ट एक ऐसा है जिसमें कि कम से कम हमारे को खाना खाते हुए ही दिखाना था। लिहाजा इस बात की हम माफी चाहते हैं परिवार से, और जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है उसके लिए तो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अपने आप में अलग से कंसेप्ट है जो कि हमारे दर्शकों को क्लियर करना बड़ा जरूरी है। तो शिवानी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी आज इकट्ठे हुए हैं, सारा परिवार एक साथ खाना खा रहा है। ऐसे तो किसी के पास टाइम नहीं है, सबका बिजी शेड्यूल है, सब अपनी जॉब्स में बिजी है, कोई स्कूल कोई कॉलेज, पर शादी एक समारोह है जहाँ सभी इकट्ठे होते हैं। किसको छुट्टी नहीं मिली तब भी वो छुट्टी लेके आए इतनी दूर से, किसी को ऑफिस से मिल रही है, तो सभी आज इकट्ठे हुए हैं शादी के मौके पे। तो कब से चल रहा है लोडक का सिस्टम? ये तो भी एक हफ्ते से चल ही रहा है। एक हफ्ते से? कभी मासी, कभी ताया, कभी चाची, कभी बुआ लेके आ रहे हैं। कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बात है कि ये जो कार्यक्रम है पिछले एक हफ्ते से जो लोडक का चल रहा है और सभी लोग जो हैं यहाँ खाना खा रहे हैं और इसी तरीके से पिछले एक हफ्ते से करते चले आ रहे हैं। और शिवानी जी जो कि बेटी है, जिनकी शादी होनी है, और ये अपने आप में एक अलग से महसूस कर रही है कि भाई मेरे शादी में सभी परिवार, सभी रिश्तेदार, सभी कुटुंब जितने हैं सारे इकट्ठे हैं और कम से कम समय निकाल करके आए हैं। बड़ी बात है, क्योंकि आजकल अमूमन देखा नहीं जाता है, कुछ घंटों की मैरिज रह गई है, दिनों की नहीं, कुछ घंटों की मैरिज रह गई और इन्हीं घंटों में शादी खत्म हो जाती है। ना किसी को पता लगता है कि कौन आया, कौन गया, कौन क्या। लेकिन कम से कम इस परिवार में हम देख पा रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से सारे रिश्तेदार यहाँ भोजन भी ला रहे हैं और मिल बैठ के खा भी रहे हैं। सलाद और फ्रूट का ही प्रयोग कर रहे हैं। सर बताएंगे थोड़ा सा लोडक के बारे में? ये ऐसा है कि ये हमारे पुरानी परंपराएं हैं। तो जो शादी वाले होते थे पहले, जिस घर में शादी होती थी तो वहाँ जो है पूरे गाँव के रिश्तेदार सभी इकट्ठे होकर काम करवाते थे, मिलजुल के। लोगों के पास पैसा भी कम होता था, तो सभी मिलके 10-15 दिन एक महीने से पहले के साथ मदद जैसे होती है, जिस तरीके से भी कोई करना चाहता है वो करते थे और काम करवाते थे। तो फिर जो
शादी वाले हैं, उनको घर में टाइम नहीं होता, वो काम बिजी होते हैं, तैयारी में लगे होते हैं। तो इसलिए एक ये परंपरा थी कि जैसे इकट्ठे होके रिश्तेदार आएंगे, वो खाना ले आते हैं। आज एक लाएगा, कल दूसरा लाएगा, तो फिर बैठ के लोगों के पास टाइम नहीं था। आजकल तो किसी के पास टाइम नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो इकट्ठे होके अपने जो भी था अपना जो खाना खाना, बातचीत करनी, तो इन चीजों से ये था कि हमारा प्रेम भाव जो था वो ज्यादा था, बना हुआ था, बना रहता था। तो कहीं ना कहीं संजीव जी ने बड़ी ब्रीफ में बताया हमारे को कि किस तरीके से जो है परिवार एक कुटुंब बना रहता था। यहाँ कुछ बच्चे जो कि शायद शिवानी की बहनें हैं, तो वो भी बड़े ही शौक से इस लोढ़क को खा रही है। लेकिन क्या लोढ़क के बारे में जानती हैं, ये जरूर पूछेंगे। तो क्या नाम है आपका? शगुन जी, आप बताइए कि लोढ़क खा रहे हैं आप, क्या लोढ़क? मतलब मुझे पता नहीं था बेसिकली लोढ़क होता क्या है, मेरे को आज ही पता लगा है। मतलब मेरे को पता था कि होता क्या है, पर इसका नाम लोढ़क है मुझे आज पता लगा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने अभी तक यही देखा है कि सब लाए, मतलब आए, खाना लाए, गेस्ट जो आए थे रिश्तेदार हमारे, हम सबके लिए खाना लाए। फिर हमने सबके बैठ के एक साथ खाना खाया, अलग अलग टाइप की वैरायटी। जैसे अगर हम घर में बनाते तो इतना तो टाइम भी नहीं था कि हम कुछ और बहुत बना सकते हैं, तो इसलिए हमने बहुत सारी चीजें खाई क्योंकि वो बना के लाया था ऑलरेडी। तो आप छोटी सिस्टर हैं शिवानी जी? हाँ जी, मतलब रियल सिस्टर? नहीं, मैं इनकी कजिन है। ठीक है। और ये छोटे मेहमान हमारे बैठे हुए, क्या नाम है बेटा आपका? निकुंज शर्मा। क्या खा रहे हैं आप? लोढ़क खा रहे हैं आप, यानी कि खाना भोजन ही कर रहे हैं ना? हाँ जी। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी जो है एक प्रेरणा है। तो यहाँ शिवानी के चाचा जी बैठे हुए हैं, सतीश जी। सतीश जी, कई बातें निकल के आई हैं लोढ़क के बारे में, तो हमने काफी सुन लिया सभी से ही। छोले बबरू के बारे में, बबरू के बारे में बताया गया है कि वो जो एक मिठाई होती है। हाँ जी। तो अब क्यों वो चलन से बाहर हो गई है? ऐसा है ना कि इस जमाने में ना पैसा ज्यादा हो गया है। पहले ऐसे होता था कि गरीबी का माहौल था, तो बबरू वगैरह मतलब ये शुभ माने जाते थे सगुन, या फिर अब तो ऐसे करते हैं कि ना बाहर चलाए, मॉडर्न जमाना, टाइम नहीं है, मिठाई बनी बनाई ले आए। पहले गृहस्थी माहौल होता था कि बबरू बना दिए, शक्कर छोले, उसी में लोग खुश रहते थे ना, मिठाई के तौर पे देखा, मिठाई के तौर पे होता था सारा ये। लेकिन पार्टी वगैरह जो देते थे वो कहीं ना कहीं पौष्टिक मिठाई थी। हाँ, अब जो मिठाइयाँ आ रही हैं वो एक तरह से जहर है। वो तो सामने ही है, मगर लोग उस पे डिपेंड है। अगर ऐसा उसके पीछे चल पड़े है ना, अगर नहीं देंगे तो उसने क्या किया? नहीं, पहले जमाने में कोई शराब नहीं पीता था, अब किसी को किसी शादी में शराब नहीं पिलाई, क्या शादी करी नहीं, वो माहौल छोड़ दिया सब कुछ उन्होंने नहीं। तो अब परंपरा कुछ भिन्न कर दी है, मगर पिछली परंपरा को कायम रखना चाहिए। लेकिन परंपरा की जहां तक बात आई है, तो इस परिवार में भी हमें मालूम पड़ा है कि एक बुजुर्ग दादी है इनके परिवार में, जो कि जिद करती है कि भाई वो हमें अपनी परंपराएं नहीं छोड़नी है, और उसी वजह से ये सारी परंपराएं अभी भी चली हुई है। हालांकि परिवार ये भी मॉडर्न ही है और ये हर एक तरीके से नए तरीके से ही सारी काम करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी दादी की बातों को पूरा करते हुए, ये उनकी भी इज्जत मान करते हुए सारा का सारा काम वैसे ही कर रहे हैं। ये है शिवानी जी की छोटी बहन, क्या नाम है आपका? ऋतु शर्मा। ऋतु जी, बहुत आप उत्सुक हैं कि आज किस कंसेप्ट पे बोलना चाहती हैं आप? बड़ी अच्छी बात है हमारे को, आप बताइए ना। मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया इस बारे में। हाँ, काफी। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो ट्रेडिशन है, पुराने जो हमारे रीति रिवाज है, उनको फॉलो करना चाहिए, उनको निभाना चाहिए। जैसे अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, वरना ऐसे था कि कल इसकी मेहंदी थी तो सभी ने कल ही आना था, बट हमने बोला कि नहीं, ऐसा लोढ़क, बुआ ने बोला कि लोढ़क का प्रोग्राम रख लेते हैं और हम लोढ़क लेके आएंगे। तो ऐसा होता है कि सारा परिवार इकट्ठा हो, कि मैंने पहले बहुत सारा इस बारे में बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। सारा परिवार इकट्ठा हुआ, सारे पुराने ट्रेडिशन के बारे में बताया, बबरू होते हैं, छोले होते हैं, ये सब होता है। तो ऐसे ही अपने जो ट्रेडिशन है फॉलो जाते हैं और सब इकट्ठे हुए, रौनक का माहौल है, साथ साथ में सब रिलेटिव्स आए हमारे, नई नई डिशेस मिली खाने को। ऐसा था कि कल मेहंदी थी तो कल ही सब कुछ बनेगा, पर बुआ जी ने बोला कि नहीं, आज हम आएंगे ये सब लेके, तो सारा प्रोग्राम जो है वो कि आज ये जो चीज है, ये क्या चीज है? ये आपने पैक किया हुआ है, किसने पैक किया है? ये जो है कि पहले
पूजा में यूज होंगे। अच्छा। भगवान जी की जो पूजा होगी, फिर जो शादी वाली पूजा होगी उसमें, फिर ये गाँव के लोगों को देंगे हम। आटे से बनते हैं बबरू। ये दर्शकों को दिखा दूं कि ये यहाँ की प्राचीन परंपरा के अनुसार ये यहाँ की मिठाई है और बहुत ही कह सकते हैं पौष्टिक है, क्योंकि इसमें जो है पुराना बना करके आटा उसको खट्टा किया जाता है, मलेड़ा बोलते हैं उसको डाल करके इसमें बनाया जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं। और नाश्ते से लेकर के शाम के भोजन तक यदि दूसरा भोजन ना मिले तो इनसे भी काम चल जाता है। तो ये भी एक इस चीज का शादी का एक हिस्सा है और ये बहुत ही जो है प्राचीन समय की बातें हालांकि है, लेकिन किसी किसी घरों में अभी भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि चमन जी के घर में ही हम देख पा रहे हैं, कई घरों में और भी है लेकिन हमें नजर नहीं आता था। लेकिन आज हमने वो घर पकड़ लिया है जिसमें लोड़क भी है, जिसमें बबरू भी है, जिसमें छोले भी है, शक्कर भी है, गिद्दा भी है, भंगड़ा भी है और मॉडर्न जिसमें हमारा डीजे भी है। सारी बातें हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द मैरिज जो कि मॉडर्न और पुराने जमाने की रीति को दिखाता है, रिवाज को दिखाता है, कहीं ना कहीं इस घर में देखने को मिल रहा है। लोड़क के इस ओकेजन में मैं दिखा दूं कि जिन्होंने आज लोड़क दी है वो शगन भी साथ में देते हैं उस बच्ची को जिसकी शादी होती है। तो आज जो लोड़क दी आज किसने दी आपको? बुआ और मासी दोनों ने। तो आज जो लोड़क देख रहे हैं तो साथ में शगन भी दे रहे हैं। तो ये आप जो है शगन दे रहे हैं, क्या ये कोई परंपरा के अनुसार होता है कि इसमें शगन दिया जाता है? अच्छा, शगन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये शगन लेकर के आज शिवानी जी हतोत्साहित भी हैं और साथ में अब भोजन भी करने वाली है। बहुत ही हमने एक ऐसा परिवार का कल्चर को पकड़ा है जहां पर दोनों तरह की सभ्यताएं हम देख पा रहे हैं, दोनों तरह की परंपराएं हम देख पा रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो भी अपने तरीके से इन परंपराओं को पकड़े और कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों से जाने कि ये लोड़क सिर्फ रोटी नहीं, आपस में मिलने वाला प्यार है, आपस में मिलने वाला मोहब्बत और आपस का भाईचारा है जिसको कि खत्म नहीं करना है। और ये छोले बबरू जो कि आज देखने में कुछ नहीं लगता है लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसी मिठाई है जो कि हमारे शरीर के लिए भी पौष्टिक है। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ निहारी कांगड़ा से।